एक प्रश्न है कि भक्ति कैसे शुरू करें। तो सनातन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों शुरू करने का एक स्पष्ट विज्ञान है और उस विज्ञान का नाम है अष्टांग योग, जिसके 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम में बताया गया है कि अपने शरीर को, अपने विचारों को और अपने मन को पवित्र कैसे किया जाता है। इसके अलावा आसन है तीसरा। तो आसन का मतलब है बैठने की स्थिति, ताकि जब आप साधना करें तो लंबे समय तक बैठ सकें। कई तरह के आसन उसमें होते हैं, तो सिखाया जाता कोई भी एक आसन। उसके बाद प्राणायाम, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है शुरुआती दिनों में, जब साधना के शुरुआती दिन होते हैं तो प्राणायाम सिखाया जाता है कि किस तरह सांस लिया जाता, अंदर भरा जाता, छोड़ा जाता, फिर रोका जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, हम इनके भोगों में लगे होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द में। तो प्रत्याहार में इनके भोगों को रोकना बताया जाता है, शिथिलता बताई जाती है, ताकि हमारी बाहर की भागदौड़ खत्म हो जाए, स्थिर कर दें हम अपनी इंद्रियों को। उसके बाद आता है धारणा। धारणा से गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल शुरू होता है और गुरु समझाता है आपको कि आपको ये धारणा बनानी है, आपके शरीर के अंदर ही आप हैं, बाहर कुछ नहीं है, आप अपने अंदर हैं, आपका गुरु भी अपने अंदर है, आपका प्रभु भी अपने अंदर है। इसलिए जो कुछ आपको ढूंढना है वो अंदर ढूंढना, बाहर कुछ नहीं है। तो बार बार अंदर गुरु प्रवेश कराता, तो कभी अंदर ध्यान लग जाता, कभी नहीं लगता। उस स्थिति को धारणा कहते हैं। अब 7वां है ध्यान। जब धारणा मजबूत हो जाती है और ध्यान लगने लगता है, उसे ध्यान कहते हैं। और जब ध्यान मजबूत हो जाता है तो उसे समाधि अवस्था कहते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट विज्ञान है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त करने का। बिल्कुल समाधि अवस्था का मतलब है शिव की अवस्था प्राप्त करना। वही शिव है, शिव का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, कितने शिव शिव करे जाओ, ओम नमः शिवाय करे जाओ। उस समाधि अवस्था तक जब आप पहुंचेंगे, वो शिव की अवस्था है। और जो त्रिपुंड लगाते हैं ना, 3 तिलक, उसका मतलब यही है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त कर लिया है और अब समाधि अवस्था, ये बीच का